हेलो साथियों, एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए चैप्टर के साथ। और मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञानेक्स पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज हम एक नए चैप्टर के संबंध में जानेंगे, ठीक है। उससे संबंधित सवालों को सॉल्व करेंगे और वो जो नया चैप्टर है वो है लाभ और हानि। लाभ हानि से संबंधित अधिकतर जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें प्रश्न आते हैं। लाभ हानि से संबंधित अधिकतर चाहे जो भी हो, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी या एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल या कुछ भी, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, अधिकतर सभी वनडे एग्ज़ाम्स में चाहे यूपीपी हो, सीटेट हो, ठीक है, इन और यूपी टेट हो, इन सभी एग्ज़ामों में लाभ हानि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लाभ हानि से संबंधित प्रश्नों को ही देखेंगे। देखते हैं कैसे लाभ हानि के प्रश्नों को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देरी न करते हुए मैं आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और देखते हैं पहली सवाल क्या है। तो पहली सवाल इस प्रकार है कि एक वस्तु के क्रय और विक्रय का अनुपात 20:21 है। विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है, कितने प्रतिशत लाभ होगा ये पूछ रहा है। तो हमें सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि लाभ हानि क्या होता है, ठीक है, क्रय विक्रय क्या होता है यह भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए। क्रय किसको कहते हैं? क्रय जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको बोला जाता है क्रय। और जब उस पर हम कुछ लाभ लेकर या हानि लेकर अगर उसको पुनः हम बेच देते हैं तो वह कहलाता है विक्रय, ठीक है। कहने का मतलब ये कि जिस दाम पर, जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं वो क्रय कहलाता है और जिस दाम पर हम वस्तु को बेचते हैं वह कहलाता है विक्रय। क्रय को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और जो विक्रय होता है, ठीक है, जो विक्रय होता है, विक्रय को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बोलते हैं किसको? विक्रय को। जो विक्रय मूल्य है उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो क्रय मूल्य वो है जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, विक्रय मूल्य वह है जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं। अब बात आती है लाभ क्या है और हानि क्या है। लाभ वो है जब हमें क्रय मूल्य से अधिक दाम पर, क्रय मूल्य से अधिक दाम पर यदि वस्तु को हम बेचते हैं तो क्रय मूल्य के अलावा जो राशि हमें मिलती है वह कहलाता है क्या? लाभ। अगर क्रय मूल्य से कम दाम पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो क्रय मूल्य से जितना कम हमें मिलता है वह कहलाता है, ठीक है, वह अमाउंट, वह राशि कहलाएगा हानि, ठीक है। आइए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम पहली सवाल ही ले लेते हैं, ठीक है। पहली सवाल से हमें पता चल जाएगा कि क्या है, ठीक है। हम पहली सवाल को ही एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, ठीक है, और क्रय विक्रय हानि लाभ को समझते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम उस सवाल को भी सॉल्व करते हैं। तो पहली सवाल में बोला है कि क्रय और विक्रय का अनुपात 20:21 है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो इसमें दिया क्या है? क्रय और विक्रय का। क्रय को हम लिख सकते हैं सीपी, ठीक है, और विक्रय को हम लिख सकते हैं एसपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ये क्रय है और ये क्या है? विक्रय है। ये क्रय मूल्य है और ये क्या है? विक्रय मूल्य है। इसका हमें दिया है अनुपात 20:21, ठीक है। तो हम मान लेंगे जो क्रय है, ठीक है, वो कितना है? 20 है और जो विक्रय है वो कितना है? 21 है। तो अब
हम मान लेते हैं कि जो वस्तु हमने खरीदा है, ठीक है, जो वस्तु को हमने खरीदा है वह है क्या, 20 रुपए में। हम बेच कितने रुपए में रहे हैं, 21 रुपए में, ठीक है। हमने वस्तु को 20 रुपए में खरीदा और 21 रुपए में बेचा। तो अब यहां पर ध्यान ये रखना होगा कि हमें क्या अपने लागत मूल्य से जितना हम वस्तु पर लगाए हैं क्या उससे अधिक मिला है। अगर अधिक मिला है तो उसको लाभ हुआ है, अगर उसको कम मिलता है तो हानि होगा, ठीक है। मैं अपने जेब से, ठीक है, 20 रुपए खर्चा कर दिया, ठीक है, और उसके बाद हम उस वस्तु को 20 रुपए में खरीद करके बेच दिए 21 रुपए में, ठीक है। तो हमें जो मिला है अधिक वो कितना मिला है, 1 रुपया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 1 रुपया हमें क्रय मूल्य से अधिक मिला है, तो इसका मतलब ये है कि 1 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन अगर यहीं पर अगर इसको हम बीच में खरीद करके 20 रुपए में हम 19 रुपए में अगर बेचते तो हमें कितना हानि होता, 1 रुपए का, क्योंकि हमारा 20 रुपए उस पर लगा है, पूरी हमारी जो पूंजी है वह 20 रुपए लगी है, लेकिन उसके बदले हमें जो मिला है वह 19 रुपए मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 1 रुपए का हानि हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो 20 रुपए में वस्तु है, ठीक है, क्रय मूल्य है 20 रुपए वस्तु का और विक्रय मूल्य कितना है, 21 रुपए। तो हम लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय, ठीक है, विक्रय माइनस क्रय। हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये क्या है, हानि है, ठीक है। हानि के लिए ये सूत्र है, लाभ के लिए ये सूत्र है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमें क्या बताना है, इसमें लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि इसमें कितना लाभ हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए जो इसका विक्रय मूल्य है, ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है, 21 है। विक्रय मूल्य क्या है, 21 है, और जो क्रय मूल्य है वह कितना है, 20 है। तो उसको लाभ कितना हुआ, 1। लाभ कितना हुआ, 1 रुपए का, ठीक है, लाभ हुआ है उसको कितना, 1 रुपए का। लेकिन हमें इसमें लाभ नहीं बताना है, हमें इसमें लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है। अर्थात इस 1 रुपए को हमें चेंज करना होगा किसमें, प्रतिशत में। प्रतिशत के हिसाब से ये 1 रुपए कितना है ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, ठीक है। ये सूत्र है लाभ प्रतिशत का। हानि प्रतिशत का क्या सूत्र है, बस इसी के स्थान पर हम हानि को रख देंगे और क्रय मूल्य नीचे रहेगा ही। इसका मान कभी भी चेंज नहीं होगा, इसका स्थान जो क्रय मूल्य का है इसका स्थान कभी भी नहीं चेंज होगा, बस लाभ के स्थान पर हानि आ जाएगा। तो आ जाएगा क्या, उसका हानि प्रतिशत। यहाँ पर 100 हमेशा हम प्रतिशत निकालेंगे तो 100 का उसमें गुणा करेंगे ही, ठीक है। प्रतिशत में भी हम ये देखे थे कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में चेंज करना होता था तो हम क्या करते थे, 100 से उसमें गुणा कर देते थे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी करना है, प्रतिशत में चेंज करना है किसी संख्या को तो 100 का उसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। नीचे क्या लिखेंगे, हमेशा मूल राशि लिखेंगे, ठीक है। जितना हम वस्तु पर इन्वेस्ट किए हैं, जितना हम वस्तु पर लगाए हैं वही हमारा क्या है, मूल राशि है, वही हमारा क्रय मूल्य है, ठीक है। तो सदैव नीचे क्रय मूल्य रहेगा। ध्यान रखना यहाँ पर विक्रय मूल्य का कोई कार्य नहीं है इस सूत्र में, यहाँ पर हमेशा क्रय मूल्य ही आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, हानि प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पर हानि आएगी, लाभ प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पर लाभ आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें इसी सूत्र में रख देना है और आ जाएगा आंसर। तो लाभ कितना हुआ है, 1, तो लाभ के स्थान पर हम 1 रखते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य हमारा कितना है, 20 रुपया, ठीक है। क्रय मूल्य हमारा 20 रुपया है तो 20 को हम यहाँ पर लिखेंगे। क्योंकि प्रतिशत में चेंज करना है इसलिए इसमें 100 का गुणा करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 20 पंचे 100 आ गया है कितना, 5%, ठीक है।
आ गया है कितना 5%। अर्थात उसको उस विक्रेता को रुपए के रूप में देखा जाए तो 1 रुपए का लाभ हुआ है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो 5% का लाभ हुआ है। आइए देखते हैं अगली सवाल को, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके लाभ हानि पर। ठीक है, तो लाभ हानि से संबंधित सवालों को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे मित्रों। और कैसे सॉल्व करेंगे हम आपके सामने वही प्रस्तुत कर रहे हैं और आप देखिएगा। और एक बार आप समझ गए तो कभी भी लाभ हानि की सवालें कभी भी गलत नहीं होंगी। वनडे एग्जाम्स में जो लाभ हानि आता है यह बहुत ही अधिक मात्रा में आता है और अक्सर लोग इसमें गलतियां कर बैठते हैं। तो आप अच्छे से इसको समझिएगा लाभ हानि को, ताकि कभी भी आपकी लाभ हानि से संबंधित सवालें गलत ना हो। तो आइए देखते हैं दूसरी सवाल क्या है। दूसरी सवाल है, एक वस्तु के क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात 11:10 है, विक्रेता को कितने प्रतिशत हानि प्राप्त होगी। तो इसमें क्रय और विक्रय का अनुपात दिया है। क्रय अनुपात क्या है, विक्रय। ठीक है, क्रय अनुपात क्या है, विक्रय कितना है 11:10। हम मान लेते हैं जो क्रय है वो कितना है 11 रुपया है, जो विक्रय है वो कितना है 10 रुपया। ठीक है, अर्थात उसने 11 रुपए में वस्तु को खरीदा और 10 रुपए में बेच दिया। ठीक है, हमारे पास 11 रुपए है हमारे पास। ठीक है, हम किसी से मांगे हैं, किसी से लिए हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है 11 रुपए है। हम एक वस्तु को खरीदते हैं, मान लो एक पेन है, 11 रुपए में खरीद लेते हैं और फिर उसको हम क्या करते हैं 10 रुपए में बेच देते हैं। तो हमें कितना मिला 10 रुपए ही मिला, जबकि हमें मिलना कितना चाहिए, कम से कम 11 से अधिक मिलना चाहिए। और 11 से अधिक नहीं मिल रहा है तो कम से कम 11 ही मिले, तो हमें न लाभ होगा न हानि होगा। लेकिन उसने 11 रुपए में खरीदा और 10 रुपए में बेच दिया। इसका मतलब यह हुआ कि उसने जितना लगाया था उससे बेचने पर क्या पाया, कम पाया। तो कितना रुपए कम पाया ये देख लेते हैं। ठीक है, तो जितना कम पाया वही क्या होगा, उसका हानि होगा। तो हानि बराबर क्या होता है, विक्रय विक्रय माइनस क्या होता है, क्रय। विक्रय माइनस क्रय। विक्रय उसका कितना है, विक्रय उसका कितना है, सॉरी हानि बराबर क्या होता है, क्रय माइनस विक्रय, सॉरी क्रय माइनस विक्रय। तो यहां पर हम देखते हैं क्रय कितना है उसका 11 रुपया। ठीक है, बेचा कितने में है 10 में, तो उसको प्राप्त कितना हुआ 1 रुपये। ठीक है, अर्थात उसको 1 रुपये की हानि हुई। ठीक है, 1 रुपये की हानि हुई। इसी हानि को हमें क्या चेंज करना है, किसमें, हानि प्रतिशत में। इसी हानि को हमें किसमें चेंज करना है, हानि क्या होगा, हानि बटे क्रय मूल्य। हानि बटे क्या होगा, क्रय मूल्य गुणित 100। ठीक है, इसी सूत्र का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो हानि कितना हुआ है, 1 रुपये की हानि हुई है। इसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य इसका कितना है 11 रुपया। अब गुणित 100 क्यों किए हैं, क्योंकि इसमें 100 का, क्योंकि इसको हमें प्रतिशत में चेंज करना है, इस वजह से 100 का हम इसमें गुणा कर दिए हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 100/11 या 11×9 = 99 और 100। तो इसको कितने प्रतिशत की हानि हुई है, 9 सही 1/11% की हानि हुई है। लेकिन रुपए में देखा जाए तो 1 रुपये में। ठीक है, 1 रुपये की हानि हुई है और प्रतिशत में देखा जाए तो 9 सही 1/11% की हानि हुई है। तो आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। तो इसी तरीके से हम सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगली सवाल। अगली सवाल हमारी है कि एक पेन का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3 गुना है, विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, एक पेन का विक्रय मूल्य, एक पेन का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, एक पेन का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, इसका क्रय मूल्य का 3 गुना है। ठीक है, कितना है 3 गुना। एक पेन का एक पेन का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य क्या कितना है 3 गुना है। ठीक है, तो हमें
ये ध्यान रखना होगा कि का के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, गुना को हम हटा देते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विक्रय बटे में, ये क्रय इधर गुणित में है तो आएगा यहाँ पर क्या होगा, भाग में। ठीक है, ये बराबर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 3, और 3/1 भी हम लिख सकते हैं। 3 को हम 3 लिखें या 3/1 लिखें, बात एक ही है, लेकिन ऐसे लिखने से हमारा काम बन जाएगा। हम मान लेंगे कि क्रय के सामने, विक्रय के सामने में जो संख्या है वो विक्रय है, क्रय के सामने में जो संख्या है वो क्या है, क्रय है। अब हमें बताइए, 1 रुपए में वस्तु को खरीदे हैं और 3 रुपए में बेच दिए। ठीक है, 1 रुपए में वस्तु को खरीद कर 3 रुपए में बेच दिए हैं, तो हमें कितने का लाभ हुआ है, लाभ हुआ है 2 रुपए का। लाभ कितने का हुआ है, 2 रुपए का। इसी 2 रुपए को हमें किस में चेंज करना है, प्रतिशत लाभ में। ठीक है, तो आइए चेंज कर देते हैं। तो लाभ बटे में क्या होगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 1 है, प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100 का गुणा, तो ये हो जाएगा कितना, 200%। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत होगा कितना, 200%। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक और बात है जो समझने की है कि इसमें हम देखेंगे कि जैसे इसमें बोला है पेन का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3 गुना है। क्रय मूल्य का 3 गुना मतलब ये है कि जो विक्रय है वह क्रय से कितना है, 3 गुना अधिक है। ठीक है, उसका 3 गुना है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना क्रय है उसका तिगुना क्या है, विक्रय है। तो हमें यहाँ पता चल गया कि एक जो ये क्रय है यह अगर 1 रहा होगा तो ये क्या रहा होगा, उसका तिगुना था, 3 रहा होगा। तो ये ऐसे भी समझ करके भी हम इसमें समझ सकते हैं कि विक्रय अगर 3 है तो क्रय कितना है, 1 है। ठीक है, और ऐसे इसका हम लाभ निकाल करके उसका लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं अगली सवाल कैसे होगा। ठीक है, अगली सवाल कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साथियों, इन सवालों को हम थोड़ा शुरू में कॉन्सेप्ट के साथ में देख रहे हैं ताकि आपको ऐसा लगे ना कि हम किसी अपरिचित चैप्टर से मुखातिब हो रहे हैं। इस वजह से हम थोड़ा इसका परिचय, इसकी भूमिका बना रहे हैं। उसके बाद में इन सवालों को सॉल्व करना चुटकियों का काम है, सेकंडों का काम है। ये बहुत ही आसान सवाल हैं, इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी वजह से मैं शुरू में क्या कर रहा हूँ, उसे कॉन्सेप्ट को आपको 2-3 बार समझा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में इन सवालों को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। अगली सवाल है, एक पेंसिल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4 गुना है, विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि प्राप्त होगी। तो इसमें बोला क्या है, पेंसिल का क्रय मूल्य उसके विक्रय का 4 गुना है। ठीक है, पेंसिल का जो क्रय मूल्य है, ठीक है, पेंसिल का क्रय मूल्य जो है वह क्या है, विक्रय का कितना है, विक्रय का 4 गुना है। ठीक है, विक्रय का कितना है, 4 गुना है, तो विक्रेता कितने प्रतिशत की हानि हुई। ठीक है, विक्रय का 4 गुना है। अब क्या करेंगे, हम विक्रय को इस तरफ लाते हैं। ठीक है, विक्रय को क्या करेंगे, इस तरफ लेके चले आएंगे, तो विक्रय इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। इधर कहाँ था, गुणित में था, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 यहाँ पे लिखा रहने देंगे, 4 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, तो हमारा क्रय कितना हो गया, 4 हो गया, विक्रय हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इसमें हम क्या किए हैं, इसमें सीधा सीधा जैसा बोला है वैसे हम कर दिए हैं। ठीक है, इसमें सीधा क्या बोला है, पेंसिल का क्रय मूल्य उसके विक्रय का 4 गुना है। पेंसिल का क्रय मूल्य उसके विक्रय का यहाँ पर क्या का शब्द आएगा। ठीक है, क्या आएगा, का 4 गुना। ठीक है, तो जैसा बोला है वैसे कर दिए हैं, बस का के स्थान पर हम क्या कर दिए हैं, गुणा का चिन्ह लगा दिए हैं। ठीक है, अब बस इसी को हम इस तरफ लेके चले आए, पक्षांतर कर दिए, इधर गुणित में था, इधर आ गया भाग में, तो ये क्रय हो गया 4 और विक्रय मान लिए कि 1 है। ठीक है, अब देखते हैं इसको कितना हानि हुआ है। अब 4 रुपए में इसने खरीदा था वस्तु को और 1 रुपए में बेच दिया। ठीक है, अब उसको कितने रुपए की हानि हुई है, 3 रुपए की हानि हुई है। ठीक है, जो हानि है वह कितने रुपए की हुई है, 3 की। ठीक है, अब इसी हानि को हमें हानि प्रतिशत में चेंज करना है, तो हानि प्रतिशत में हम कैसे चेंज करेंगे, हम लिखेंगे क्या, हानि जितना है हानि लिखेंगे, और नीचे हमेशा हमारा फिक्स है कि यहाँ पर हम क्रय मूल्य को ही लिखेंगे। ऊपर लाभ या हानि हो सकता है, लेकिन नीचे क्रय मूल्य ये फिक्स है।
उसका स्थान कभी परिवर्तित होगा नहीं, तो क्रय मूल्य कितना है 4 है। ठीक है, प्रतिशत में चेंज करना है, इस वजह से इसमें 100 का गुणा हम कर देंगे, इससे डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार जाएगा 25 बार, आ गया क्या 25 तिहाई 75। ठीक है, उसको कितने प्रतिशत की हानि हुई है 75% की, लेकिन रुपए के हिसाब से देखा जाए तो उसको 3 रुपए की हानि हुई है, प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो 75% की। तो इस तरीके से हम सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। ठीक है, अगली सवाल क्या है, और आप हमारे साथ भी इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ भी इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय का 2/3 है। ठीक है, पुस्तक का क्रय मूल्य, पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 2/3 है। 2/3 मतलब 2/3 है। तो पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए कि ये का के स्थान पर हम गुणित का चिन्ह लिख सकते हैं। ठीक है, आराम से लिख सकते हैं, का के स्थान पर गुणित का चिन्ह हमें पता है। जो सिंप्लीफिकेशन होता है, सरलीकरण होता है, उसमें जो का शब्द आता है उसके लिए हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं। तो का स्थान पर हम गुणित का चिन्ह लगा देंगे। इस क्रय विक्रय को हम इस तरफ लाएंगे, तो इधर ये गुणित में है, तो इधर आएगा तो ये क्या होगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाग में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो क्रय बराबर होगा वो क्या होगा, क्रय के लिए जो क्रय के सामने संख्या है, विक्रय के लिए जो विक्रय के सामने संख्या है उसको हम मान लेंगे। ठीक है, तो क्रय 2 रुपए में खरीदा, हम मान लेते हैं 2 रुपए में खरीदा और 3 रुपए में बेच दिया, उसको कितना लाभ होगा कि हानि, निश्चित रूप से लाभ होगा। हमने 2 रुपए लगाया है और 3 रुपए पाया है, इसका मतलब हमें कितने का लाभ हुआ है 1 रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है, इसी 1 को हम क्या करेंगे लाभ प्रतिशत में चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा क्या लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है 2 है, प्रतिशत में चेंज करना है, 100 का गुणा कर दो, ये हो जाएगा कितना 50%। इस तरीके से हम सवालों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम थोड़ा से एक चीज और समझ लेते हैं ताकि सवालें और थोड़ा आसानी से सॉल्व हों। ठीक है, यहाँ पर जब दिया जाए कि 1/4 है, 2/3 है, या दुगुना है या तिगुना है, तो हमें इसमें इस बात को समझना होगा प्रश्न को पढ़ करके कि कौन कम है और कौन ज्यादा है। ठीक है, अगर लाभ कम है, यदि क्रय मूल्य कम है तो कम वाली संख्या क्रय मूल्य के लिए मानेंगे, अगर विक्रय मूल्य कम है तो कम वाली संख्या विक्रय के लिए मानेंगे। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हम क्या करेंगे उसके अपोजिट वाले के लिए मान लेंगे। ठीक है, जैसे इसमें हम क्या कर सकते थे, इसमें आया क्या था 2/3 आया था। ठीक है, क्या आया था 2/3, इसमें एक संख्या थी 2 और एक संख्या थी 3। ठीक है, अब इसमें यह बात समझना था कि क्रय मूल्य अधिक है कि विक्रय मूल्य अधिक है, कौन अधिक है। जो अधिक होगा उसके लिए अधिक वाली संख्या मानेंगे और जो कम होगा उसके लिए हम कम वाली संख्या मानेंगे। ठीक है, इस बात को समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अगर विक्रय कम है तो विक्रय के लिए हम 2 मानेंगे, अगर क्रय कम है तो क्रय के लिए हम 2 मानेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें पता है कि जो क्रय है वह कम है। ठीक है, तो क्रय के लिए हम क्या मानेंगे 2 मान लेंगे और विक्रय के लिए हम क्या मानेंगे, विक्रय के लिए हम मान लेंगे 3। ठीक है, लाभ निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, लाभ बटे क्या होता है क्रय मूल्य गुणित 100, इस तरीके से हमारा आंसर आ सकता है। ये एक और तरीका है। ठीक है, ये वास्तव में एक समझ का खेला है। ठीक है, आपकी समझ कितनी निखरती जा रही है, कितनी सूक्ष्म होती जा रही है, उसी के आधार पर ये सवालें क्या होती हैं और शॉर्ट होती जाती हैं और शॉर्ट होती जाती हैं। ठीक है, इससे बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये समझ ही आपकी सबसे बड़ी शॉर्ट ट्रिक है। समझ अगर नहीं है तो आप कितनी भी शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए, वो एक न एक दिन भूल ही जाएंगी, लेकिन आपकी समझ अगर निखर गई है तो आपकी वो शॉर्ट ट्रिक कभी भी नहीं भूलेगी। तो आप समझ को निखारिए, उससे बड़ी शॉर्ट ट्रिक कोई भी नहीं है। तो आइए देखते हैं सवालों को, उनको सॉल्व करते हैं, कैसे हम आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आप ये अच्छे से देखेंगे और इन सवालों को, ठीक है, इन ट्रिक को, इन कॉन्सेप्ट को, इस समझ को आप अपने जीवन में अप्लाई करिए और फिर इसका रिजल्ट देखिए कि क्या होता है। तो आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है कि अगली सवाल है
एक कॉपी का विक्रय मूल्य उसके क्रय का 3/4 है। ठीक है, एक कॉपी का विक्रय मूल्य उसके क्रय का 3/4 है। ठीक है, विक्रय मूल्य क्रय का 3/4 है। क्रय का कितना है? 3/4। ठीक है, क्रय का सॉरी हाँ, कॉपी का विक्रय मूल्य, ठीक है, उसके क्रय का 3/4 है। क्रय का 3/4 है। विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? ठीक है, ये पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए, इस क्रय को हम इस तरफ लेके चले आएंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ पर लेके आएंगे, इसको इधर है तो इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, विक्रय हमारा ये हो जाएगा और क्रय हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि 4 में खरीदे हैं और 3 में बेच दिए हैं, तो इसको क्या होगा, 1 रुपए की हानि हो जाएगा। कितने का हानि होगा? 1 रुपए का। तो 1 बटे हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 4 है, 4 का गुणा करें, 4 का भाग दे देंगे और 100 का गुणा, यह आंसर आ जाएगा कितना, 25%। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया क्या, 25%। ठीक है, तो इस सवाल को हम कैसे आसानी से सॉल्व किए हैं आप ये देख चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको सवाल को, इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात उसका हानि प्रतिशत कितना आया है, 25%। आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। अगली सवाल है, एक रेडियो का क्रय मूल्य, एक रेडियो का क्रय मूल्य, ठीक है, एक रेडियो का क्रय मूल्य कितना है, 420 रुपए है। ठीक है, एक रेडियो का क्रय मूल्य 420 रुपए है। इसे 10% के लाभ पर बेचने पर, 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रेता को कितने रुपए प्राप्त होंगे? ठीक है, ये क्रय मूल्य है, पूछ रहा है कि इसको कितने रुपए पर बेचा जाए कि 10% का लाभ होगा। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना है कि जो क्रय मूल्य होता है वह प्रतिशत के हिसाब से सदैव 100% होता है, और जो विक्रय मूल्य होता है वह प्रतिशत के हिसाब से क्या होगा, 100 से अधिक भी हो सकता है और 100 से कम भी होगा। तो इसमें बोला क्या है, 10% का लाभ हो उसे। ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, हमें बताना क्या है इसमें, हमें इसमें बताना क्या है, विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, हमें इसमें क्या बताना है, विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखेंगे आप कि जो क्रय मूल्य होता है वह प्रतिशत के हिसाब से कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, जो क्रय मूल्य होता है वह प्रतिशत के हिसाब से कितना होता है, 100% होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, इसी 100 के अकॉर्डिंग बढ़ेगा या घटेगा। लाभ होगा अगर तो वह 100 से अधिक जाएगा और हानि होगा तो 100 से कम। ये बोल क्या रहा है कि 100% बोल रहा है कि कितने रुपए में बेचें कि उसको 10% का लाभ हो। ठीक है, 10% का लाभ हो, अर्थात वह 100% था और तो उसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 10 और उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो उसका जो विक्रय मूल्य है उसको कितना होना चाहिए, उसको होना चाहिए प्रतिशत के हिसाब से 110%। ठीक है, तो अगर हम इस संख्या का 110% निकाल लें तो आसानी से हमारा आंसर आ सकता है। तो आइए देखते हैं, ये 100% है। ठीक है, तो ये संख्या जितने प्रतिशत के बराबर हो उसका हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, और जिस प्रतिशत को निकालना है उसका हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा। सॉरी, 110% निकालना है तो 110 होगा। ठीक है, ये हम प्रतिशत में भी ये कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं कि संख्या के बराबर में जो प्रतिशत दिया हो उसका भाग करेंगे और जिस प्रतिशत को निकालना है उसका हम गुणा करेंगे। यह प्रतिशत में भी हम सीख चुके हैं। प्रतिशत वाली अगर आप सवालों को ना देखे हो, प्रतिशत वाली वीडियो जो बनी है उसको आप अगर ना देखे हो तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपकी प्रतिशत की सवालों से संबंधित जो भी वीडियो बनी है उसको आप देख सकेंगे। ठीक है, इसमें क्रय विक्रय में मतलब ये जो लाभ हानि से संबंधित सवालें हैं इसमें प्रतिशत भी बहुत ही अधिक आता है। ठीक है, तो आप प्रतिशत की जो सवालें हैं, ठीक है, उससे संबंधित जो वीडियो हमारे इस चैनल पर बना है उसको आप जाइए, विजिट करिए, देखिए, प्रतिशत समझिए, फिर प्रतिशत आपको समझना आसान होगा। बाकी यहाँ पर भी आप इसको समझ सकते हैं और चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस संख्या के बराबर जो प्रतिशत है उसका भाग कर दीजिए। जो प्रतिशत निकालना है, हमें निकालना कितना है, 110%, तो निकाल देते हैं। ठीक है, ये
दो जीरो दो जीरो दो जीरो कट गया, ठीक है। 11 का हम 42 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 और 4 2 6 और यहाँ पर होगा 4, ठीक है। तो जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? 462 रुपये, ठीक है। आइए देखते हैं अगली सवाल, ठीक है। अगली सवाल हम देख लेते हैं कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगली सवाल है कि एक बाइक को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि बाइक की लागत मूल्य 45,500 हो तो बाइक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। बाइक का विक्रय मूल्य हमें बताना है। लागत मूल्य क्या होता है? लागत मूल्य मतलब होता है क्रय मूल्य, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं। तो क्रय मूल्य इसमें दिया है। क्रय मूल्य कितना दिया है? इसमें क्रय मूल्य दिया है कितना? 45,500। क्रय मूल्य कितना दिया है? 45,500 दिया है, ठीक है। हमें बताना क्या है? विक्रय मूल्य, ठीक है। कितना बताना है हमें? क्या बताना है हमें? विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य कितना होगा? अब देखते हैं। जो क्रय मूल्य होता है पहले ही बता चुके हैं, प्रतिशत के हिसाब से कितना होता है? 100%, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या होता है? अगर लाभ हुआ है तो वह 100 में उतना ऐड हो जाता है, उतना प्रतिशत। अगर हानि हुई है तो 100 में उतना कमी हो जाता है, ठीक है। 100 में उतना हम प्रतिशत घटा देते हैं। तो इसमें बोला क्या है? इसमें बोला है 20% लाभ हो, ठीक है। तो लाभ होगा तो हम क्या करेंगे? हम इसमें 100 में हम क्या करेंगे? 20 जोड़ देंगे तो 120%, ठीक है। अर्थात हमें क्या निकालना है? 120% निकालना है, ठीक है। 100% बराबर दिया है तो हम बताए हैं कि इस संख्या के बराबर में जो भी संख्या हो, अगर उस संख्या के बराबर में कोई प्रतिशत दिया है तो उस प्रतिशत का हम क्या करेंगे? भाग। इस संख्या के बराबर में जो प्रतिशत दिया है उसका हम करेंगे भाग, जो प्रतिशत हमें निकालना है उसका करेंगे हम गुणा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये दो जीरो काट कैंसिल कर दिए, ठीक है। ये हो गया 12 पंचे 60, ठीक है। क्या हुआ? 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 6 66 और हो जाएगा 12 चौक 48, 48 और 2 50, 4 54, ठीक है। और एक जीरो यहाँ पर है, ठीक है। तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 54,600, ठीक है। 54,600 रुपये में अगर वो बेचता है तो उसे 20% का लाभ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगली सवाल। अगली सवाल है कि इस एक साइकिल को 1560 में बेचने पर विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त होता है। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। साइकिल का हमें क्या बताना है? क्रय मूल्य, ठीक है। तो इसमें दिया क्या है? इसमें विक्रय मूल्य दिया है, ठीक है। क्या दिया है? विक्रय मूल्य दिया है। इसमें विक्रय मूल्य कितना दिया है? 1560 रुपये, ठीक है। 1560 रुपये विक्रय मूल्य इसमें दिया है, ठीक है। और बोला क्या है कि इसको कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है, ठीक है। इसमें इतने रुपए में अगर बेचता है तो उसको कितने का लाभ होता है? 20% का, ठीक है। 20% का लाभ हुआ है तो अगर प्रतिशत के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये कितना है? 100 + 20, ठीक है। 100 + 20 इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये इसका मतलब होगा 120%, ठीक है। 120%। कहने का मतलब ये कि जो विक्रय मूल्य है उस पर अगर 20% का लाभ हुआ है तो इसका मतलब क्या है? ये जो विक्रय मूल्य है यह है कितना? 120%। हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब 100%, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो संख्या है यह 120 के बराबर है। तो इस संख्या के बराबर में जो प्रतिशत दिया है उसका हम क्या करेंगे? भाग। हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है 100%, तो 100 का हम गुणा कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। 0 से 0 हो गया कैंसिल। 12 से इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा क्या? 12 एकम 12, बचा कितना यहाँ पर? 3, ठीक है। तो हो जाएगा 12 × 36, आ गया कितना? ये
13 और डबल 0, ठीक है, 1300, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो क्रय मूल्य आया है, क्रय मूल्य कितना होगा, 1300, ठीक है, 1300 रुपये इसका क्रय मूल्य होगा। इस तरीके से हम आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तब आइए थोड़ा हम सवालों को और स्पीड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगली सवाल। अगली सवाल इस प्रकार है कि एक मोबाइल को 30% हानि पर रुपये 2940 में बेच दिया जाता है, तो मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य मतलब 100%। इसमें दिया क्या है, 30% की हानि होती है कितने पर, जब 2940 में हम बेचते हैं, अर्थात विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 2940। 2940 में बेचते हैं तो कितने की हानि होती है, 30% की हानि होती है। तो हानि होती है इसका मतलब क्या है, 100 में 30 घट गया, तो बचा कितना, 70, ठीक है। तो ये जो विक्रय मूल्य है यह 70% के बराबर है। हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है 100%। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, आ गया कितना, 4200, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगली सवाल। अगली सवाल क्या है, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अब आपको, तो आप भी आसानी से इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगली सवाल है कि एक जीन्स को 558 में बेचने पर 10% की हानि होती है, ठीक है। 558 में, ठीक है, 558 में बेचता है तो 10% की हानि हुई, अर्थात ये कितने के बराबर है, 90% के, ठीक है। 10% की हानि हुई है तो हम बोले थे उसको 100 में से 10 घटा देंगे तो आएगा 90, अर्थात ये किसके बराबर है, 90% के बराबर है, ठीक है। अब बोला क्या है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ होगा, ठीक है। हमें लाभ निकालना है, तो लाभ कैसे आएगा, 100% क्रय मूल्य था, उसमें 10% लाभ जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 110%, ठीक है। हमें निकालना क्या है, एक नया विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। ये वाला जो विक्रय मूल्य था हानि वाला था, हमें निकालना क्या है, लाभ वाला विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य हमें निकालना है, तो इस विक्रय मूल्य के बराबर इतना प्रतिशत था, हमें निकालना कितना प्रतिशत है, इतना प्रतिशत, ठीक है। सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर, 0 0 कट गया, 9 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, 9 6 54 और बचा 1, 9 दूनी 18, 11 और 62 का हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या है, 2 अच्छा 2 8 और यहाँ पर 6, ठीक है। तो ये आंसर आ गया क्या, 682, ठीक है। अर्थात 682 में बेचेगा तो उसे 10% का लाभ होगा, ठीक है। इस तरीके से हम सवालों को आसानी से सेकेंडों में, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगली सवाल। अगली सवाल क्या है कि एक कमीज को, ठीक है, एक कमीज को 240 में बेचने पर 20% की हानि हुई। 20% की हानि हुई मतलब 100 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 80, ठीक है। अर्थात ये 240 80% के बराबर है। इसे कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ प्राप्त हो, ठीक है। 25% का लाभ प्राप्त हो, अर्थात 100 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 125, तो 80% के बराबर है, निकालना क्या है, 125। सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर, 0 0 कट गया, 8 3 और हो गया क्या, 25 तिहाई 75 और 3 एकम 3, हो जाएगा ये क्या, 375, इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम सवालों को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं साथियों, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, उसको आप समझ लीजिए। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार वीडियो देखिए, प्रतिशत वाली भी वीडियो देखिए ताकि प्रतिशत को भी आप समझ सकें, क्योंकि प्रतिशत और ये लाभ हानि जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। इस वजह से दोनों को समझना जरूरी है, ठीक है। आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। अगली सवाल है कि एक कुर्सी को 300 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, ठीक है।
इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 4% की हानि हो। ठीक है, कह रहा है कि 300 रुपए में बेचते हैं तो 25% की हानि होती है, अर्थात ये किसके बराबर है, 75 के बराबर। ठीक है, ये 300 किसके बराबर है, 75% के बराबर है। हमें निकालना क्या है कि कितने में बेचा जाए कि 4% की हानि हो, अर्थात हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या, 100 में से 4 घटा दें, अर्थात 96% हमें निकालना है। 75% बराबर दिया है, 96% बराबर हमें निकालना है। तो आइए सॉल्व कर देते हैं। ये 75 दूना होता है 150 होता है, और चौको कितना होता है 300। ठीक है, 75 चौके 300। ठीक है, इसका हम गुणा कर देंगे, 4 छंग 24। ठीक है, 4 छंग 24 और 4 9 36, 36 37 38। ठीक है, तो ये आ गया आंसर कितना, 384। ठीक है, 384 में अगर वो बेचेगा तो उसे मात्र 4% की हानि ही झेलनी पड़ेगी। ठीक है, आइए देखते हैं अगली सवाल। ठीक है, अगली सवाल क्या है, एक मेज को 420 में बेचने पर 5% का लाभ प्राप्त होता है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 27% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, इतने में बेचता है तो उसको कितना लाभ होता है, 5% का, अर्थात ये कितने बराबर है, 105% के बराबर है। हमें निकालना क्या है, ऐसा मूल्य निकालना है कि उसको 27% का लाभ हो। ठीक है, अर्थात 100 में 27 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 127, अर्थात हमें क्या निकालना है, 127% निकालना है। तो आइए सॉल्व कर देते हैं, आ जाएगा आंसर। ठीक है, 21 पंचे 105 होता है और 21 दूना 42। ठीक है, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 बार जाएगा, 4 सते 28, 4 दूनी 8, 2 10 और 4 एकम 4 1 5। ठीक है, अर्थात आ गया कितना, 508 रुपये। 508 रुपये में बेचेगा तो उसे 27% का लाभ होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगली सवाल। और देख रहे हैं आप ना कितनी आसानी से सवालें सॉल्व हो रही हैं। ठीक है, इसमें कोई भी ज़्यादा ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, ये एक समझ की ज़रूरत है। इसमें समझ आप विकसित करिए, ट्रिक व्रिक सब बकवास की बातें हैं। जो अगर बोलता है ये ट्रिक है तो वो आपको मात्र चूतिया बना रहा है, कुछ नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे आसानी सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिना ट्रिक के, ठीक है, एक समझ के माध्यम से। ठीक है, समझ के माध्यम से कैसे आसानी सवालें सॉल्व हो जाती हैं, ऐसी समझ जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ट्रिक आप याद करेंगे तो अक्सर आप भूल जाएंगे। ठीक है, लेकिन समझ आपकी विकसित हो गई तो वह कभी भी नहीं भूलेगी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए और देखते हैं अगली सवाल। अगली सवाल में बोला है कि एक घड़ी को 785 रुपए में बेचने से एक विक्रेता को क्रय मूल्य का 1/4 लाभ प्राप्त होता है, घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, विक्रेता को क्रय मूल्य का 1/4 लाभ प्राप्त होता है, कितना, क्रय का 1/4। क्रय का 1/4 का मतलब क्या होगा, क्रय मूल्य अगर 100 है तो उसका 1/4 कितना होगा, 25। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि उसको 25% का लाभ हुआ है। ठीक है, उसको लाभ कितना हुआ है, 1/4 लाभ हुआ है। आप इस 1/4 को चाहे तो प्रतिशत में चेंज कर दें। इस 1/4 को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, ये प्रतिशत में अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि उसको 25% का लाभ हुआ है। ठीक है, वह दो तरीके से बोल सकता है, एक तो बोल सकता है 25% का लाभ हुआ है, या तो एक तरीके से बोल सकता है कि 1/4 का लाभ हुआ है। तो हम चाहे जो दिया रहे हम अपने अकॉर्डिंग उसको परिवर्तित कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि उसको 25% का लाभ हुआ है। ठीक है, क्या कर रहा है कि इतने में बेचने पर, कितने में, 785 में बेचने पर उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, 25% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो बताना क्या है, घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, घड़ी का क्रय मूल्य मतलब क्या है, 100% इसका हमें निकालना है, लेकिन दिया कितना है, 125%। 25 इसको डिवाइड करेंगे, 5 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है, 5 इसको डिवाइड कर देते हैं, ये 5 एकम 5 हो गया, बचा 2 हो गया कितना, 28। तो हो जाएगा 5 पचम 25 और बचा 3। ठीक है, हो जाएगा 35, 5 सते 35। 4 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 सते 28, 4 पंचे 20, 2 22 और 4 एकम 4 2 6।
ये आ गया कितना 628 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से हम साथियों आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं सेकेंडों में। ठीक है, कैसी भी सवाल दे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कब? जब आपकी समझ कॉन्सेप्ट दोनों ही अच्छे से विकसित हुए हों। ठीक है, आइए देखते हैं अगली सवाल। अगली सवाल बोला है एक रेडियो को 540 रुपए में बेचने से विक्रेता को लागत का 1/7 हानि प्राप्त होती है। रेडियो की लागत कितनी है? ठीक है, विक्रेता को लागत का 1/7वां भाग का हानि होता है। ठीक है, हानि कितना होता है? 1/7वें भाग का हानि होता है। ठीक है, एक तरीके से इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम मान लेते हैं, ठीक है, ये आया क्या, इतना उसको क्या हुआ है? हानि। 1/7वां भाग हानि हुआ है, 1/7 भाग हानि हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हानि जो है वो 1 है और जो हमारा क्रय मूल्य था, ठीक है, जो क्रय मूल्य था वो कितना था? चाहे तो इसको आप प्रतिशत में चेंज कर दिए, सीधा सीधा प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 का इसमें गुणा करना होगा, तो ये हो जाएगा कितना? 100/7। ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से हो जाएगा ये क्या? 100/7। ठीक है, 100 का इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हानि हुआ है, ठीक है, इस वजह से क्या करेंगे, 100 में से इसको हम घटा देंगे। 100 में से इसको घटाएंगे क्योंकि हमें पता है कि अगर हानि आता है तो जितना प्रतिशत दिया होता है हम क्या करते हैं, उस प्रतिशत को, ठीक है, जितना प्रतिशत दिया होता है उस प्रतिशत को हम क्या करते हैं, 100 में से घटा देते हैं। 100 में से इसको घटाओगे तो 100 में से घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 100/7, ये 700 और ये माइनस इतना हो जाएगा क्या? ये 600/7, 600/7। इस चाहे 7 को आप क्या कर दें, ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। नीचे लिखा है तो यहाँ पर नीचे लिखा है तो इसको हम आप ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया इतना। ठीक है, हमें निकालना क्या है? निकालना इसमें क्या है? इसमें हमें निकालना है लागत मूल्य अर्थात 100% निकालना है। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 9 54, 90 आ गया और 9 7 63। ठीक है, इस तरीके से भी हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इतनी आसानी से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए साथियों इतना ही। ठीक है, अब इसके बाद जो भी सवाल लाभ और हानि पर बची हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पर बची हैं, उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देखते हैं कि हम कैसे इसको आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों अगर मेरी ये जानकारी, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, साथ ही साथ कमेंट करिए कि अगर कुछ भी त्रुटि हो, ठीक है, तो उसके संबंध में आप या कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को और भी अपने साथियों के साथ में शेयर करिए ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ता रहे और आप बढ़ाइए, दूसरों को भी बढ़ाइए। साथ ही साथ अब इसके आगे कुछ नहीं करना चाहते हैं, इसके आगे जय हिंद, जय भारत।